हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ स्क्वायर पिरामिड। हमारा डेवलपमेंट का सीरीज चल रहा था। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट ऑफ पेंटागोनल पिरामिड। इसके पहले भी मैंने डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर और डेवलपमेंट ऑफ कोन भी मैंने आपको लेक्चर दे दिया है। तो अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अदरवाइज आप डेवलपमेंट ऑफ कोन बाय स्टडी सेंट्रल भी आप सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी वो सारी वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है जो डेवलपमेंट ऑफ स्क्वायर पिरामिड के ऊपर। तो पिरामिड भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा पेंटागोनल पिरामिड, दूसरा होता है स्क्वायर पिरामिड और एक होता है हमारा हेक्सागोनल पिरामिड। तो यहाँ पे पिरामिड का डेवलपमेंट करना यानी कि सिंपली हम डेवलपमेंट की जो सीरीज चल रही थी ये बताया था कि किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम जब उसको बीच से ब्रेक कर दें, उसके जब हम उसको ओपन करेंगे तो वो ओपन होने के बाद वो कैसा दिखेगा, यही हमारा कहलाता है डेवलपमेंट, या फिर हम इसी को कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सर्फेसेस। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ स्क्वायर पिरामिड। तो स्क्वायर पिरामिड का बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने आपके सामने एक स्क्वायर पिरामिड बनाया। देख सकते हैं आप, मेरे चार साइड्स हैं और ये मेरा एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो कि मैं यहाँ पे 3D डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पिरामिड की बात आती है तो यहाँ पे जो इसके बेस होते हैं वो मेरे स्क्वायर हैं। तो यहाँ पे यानी कि मेरे चार साइड्स हैं, ये मेरा कहलाएगा स्क्वायर पिरामिड। पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा था पेंटागोनल पिरामिड, तो वहां पे जो साइड्स हमारे वहां 5 थे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड, यानी कि वहां पे जो एड्स होंगे वो हमारे हेक्सागन के रूप में होंगे या फिर हमारे 6 साइड्स होंगे। इस पिरामिड का हमको डेवलपमेंट करने बोलता है। अब इसकी कैसी पोजीशनिंग है, वीपी पे रखा है, एचपी पे रखा है, ये किस तरीके से होता है, तो ये अभी हम क्वेश्चंस देखते हुए पढ़ेंगे। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर में आएगा। दूसरी चीज यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सिंपली अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं और इसको डेवलपमेंट करूं तो ये मेरा कैसा दिखेगा, ये डेवलपमेंट होता है। ये चीज मैंने अभी आपको बताई। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल का आता है। वो ये बोलेगा कि सपोज मान लीजिए इसको मैंने कुछ इंक्लिनेशन पे काटा, इंक्लिनेशन पे काटने के बाद ये जो बचा हुआ हिस्सा है मेरा यानी कि रेस्ट ऑफ पार्ट जो है, तो इसका डेवलपमेंट करने के बाद वो कैसा दिखेगा ये आप ड्रॉ करिए। तो क्वेश्चंस में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ला देता है। वो एक आपको स्क्वायर पिरामिड देगा और वो कहेगा कि सपोज 40 डिग्री या 50 डिग्री के आप इंक्लिनेशन में उसको काट के अलग कर दीजिए, बचे हुए भाग को अगर आप डेवलपमेंट करते हैं वो कैसा दिखता है। क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। स्क्वायर पिरामिड ऑफ साइड 40 mm एंड हाइट 70 mm रेस्ट ऑन HP such that two edges of the base are parallel to the VP. It's cut by the perpendicular to VP and inclined at 45 degree to the HP. Draw the development of square pyramid. तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे अब उसका साइड दे दिया हुआ है 40 mm और हाइट दे दी हुई है उसकी 70 mm, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक साइड जो है ये 40 mm है हमारा। इसी तरीके से मेरा ये साइड भी 40 mm है। तो यहाँ पे इन्होंने साइड के डायमेंशन दे दी कि 40 mm का मेरा साइड है। और दूसरी चीज इसके सेंटर पॉइंट से हमारा टोटल हाइट जो दी हुई है ये मेरा दिया हुआ है 70 mm, यानी कि उस हमारे स्क्वायर पिरामिड का टॉप टू बॉटम हाइट जो है वो हमारी 70 mm दी हुई है और उसके जो साइड्स हैं वो हमारी 40 mm दी हुई है। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इस गिवन डाटा के बाद उसने एक चीज और कही है कि ये जो मेरा पिरामिड है ये मेरा रेस्ट कर रहा है HP पे। क्या है ये HP और क्या है ये VP, इसको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। सपोज मान लीजिए ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। आपके साइड से ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर पिरामिड कंसीडर कर रहा हूँ। स्क्वायर पिरामिड मेरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्क्वायर पिरामिड इज रेस्ट ऑन HP। तो HP में मैंने यहाँ पे रखा है, ये रेस्ट कहाँ कर रहा है, HP में कर रहा है, तो इसको मैंने HP पे रख दिया। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि इसके जो दो एजेस हैं, यानी कि मेरे स्क्वायर पिरामिड के जो दो एज है वो इसके पैरेलल है, किसके, VP के पैरेलल है। यहाँ पे जो स्क्वायर पिरामिड है वो मेरा रखा तो HP पे है, लेकिन इसके जो दो एजेस हैं वो मेरे VP के पैरेलल हैं। कैसे पैरेलल हैं अभी हम डायग्राम में समझते हैं। दूसरी चीज ये HP है, ये VP है। जब मैं बोर्ड में ड्रॉ करूंगा इस चीज को, सपोज आप इसको ओपन करेंगे, जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बोर्ड पे मेरा ये वर्टिकल प्लेन ऊपर बनेगा, इसको आप XY लाइन देंगे यानी कि इसको रेफरेंस लाइन देंगे और मेरा नीचे HP बनेगा। तो यहाँ पे जो मैंने अभी ऑब्जेक्ट रखा था कुछ इस तरीके से HP पर, तो जब ओपन करूंगा तो मेरा कुछ इस तरीके से टॉप व्यू हो जाएगा। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरा ये कुछ इस तरीके से मेरा टॉप व्यू हो जाएगा। तो सिंपली आपको ये ड्रॉ करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक XY लाइन लेता हूँ और इसी को मैं रेफरेंस लाइन भी कहूँगा। मेरा 40 mm का एक स्क्वायर का साइड है, तो मैं यहाँ पे 40 mm का एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि आप टॉप व्यू से देख रहे हैं तो आपको ये दिखेगा। तो मेरा बेस का इसके ऊपर उसका हमारी पॉइंट्स भी दिखेंगी, जो यानी कि सिंगल पॉइंट है जो पिरामिड हमारी आई हुई है। तो सिंपली ये कह सकते हैं मेरा टॉप व्यू से कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आप एज्यूम कर लीजिए ये आपका पिरामिड टॉप व्यू से दिखेगा। आपका ये बेस है और ये वाला जो निकला हुआ वाला हिस्सा है ये आपका ऊपर का एपेक्स पॉइंट है। इसको मैं नाम दे देता हूँ O। यहाँ पे मैं नेमिंग दे देता हूँ 1 2 3 और 4।
अब इसका हम वीपी पे भी ड्रॉ करेंगे, यानी वीपी से हमको फ्रंट दिखेगा हमारा स्क्वायर पिरामिड। तो यहाँ पे हम इन सारी लाइन को प्रोजेक्ट कर देंगे, इसको भी और इसको भी। सेंटर पॉइंट भी हमारा होगा, सेंटर पॉइंट को मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और यही मेरा होगा एक्सिस। तो मेरा रेफरेंस लाइन से इसकी एक्सिस दी हुई, यहाँ पे टोटल साइड दिया था 40 और टोटल हाइट दी हुई थी हमारी 70। तो यहाँ से मैं रेफरेंस लाइन से 70 mm मेजर करूंगा सबसे पहले, और यहाँ से मैं सारे पॉइंट को मिला दूंगा। ये तो था मेरा क्या, पेंटागोनल पिरामिड का एक नॉर्मल व्यू। अब हम इसकी नेमिंग भी दे देते हैं। यहाँ पे मेरा एचपी पे अलग नाम था, मेरा वीपी पे नाम अलग होगा। जैसे ये 1 और 4 पॉइंट हमारा ये पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ 1 डैश और 4 डैश। इसी तरीके से ये मेरा O है, तो मेरा O डैश यहाँ ऊपर हो जाएगा। 2 और 3 है, तो ये वाली पॉइंट मेरी 2 डैश और 3 डैश हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ बनाइएगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर मैं कहूँ कि O डैश और 1 डैश, आप देख सकते हैं O डैश और 1 डैश क्या मेरी ट्रू हाइट है या मेरी ट्रू लेंथ है? नहीं है। ट्रू हाइट का मतलब ये होता है कि जो मेरा स्क्वायर की हाइट थी, ये जो मेरी हाइट आई है, यानी कि जो मेरे जनरेटर के फॉर्म पे दिख रही है, क्या ये हाइट इसकी एक्चुअल हाइट थी जो हमारी स्क्वायर पिरामिड की थी? तो यहाँ पे स्क्वायर पिरामिड की हाइट नहीं थी। कैसे? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि O डैश से लेकर 1 डैश तक या फिर O डैश से लेकर 4 डैश तक मेरी ये ट्रू हाइट है, अगर मैं ये कहता हूँ तो ये गलत है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी साइड थी, ये तो 1 से 2 है या 2 से 3 है, 3 से 4 है और 4 से 1 है। लेकिन यहाँ पे हम O डैश से 1 डैश की बात कर रहे हैं, तो O से हमारा 1, ये तो हमारा एक डायगोनल आ रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए ट्रू हाइट नहीं होगी। तो सबसे पहले हमको ट्रू हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे ड्रॉ करते हैं आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे एक कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन से। आप इधर भी बना सकते हैं या फिर इधर भी बना सकते हैं, किधर भी आप ट्रू हाइट बना सकते हैं। इसके बाद कोई भी आप O से लेकर 3 तक, कोई भी 3 तक, 2 तक या 1 तक कोई भी आप एक डायगोनल सेलेक्ट कर लीजिए राउंडर से, और यहाँ पे आप एक आर्क काट दीजिए कुछ इस तरीके से। अब इस लाइन को, ये जो पॉइंट आपकी आई हुई है, इस पॉइंट को आप यहाँ प्रोजेक्ट कर दीजिए, और यहाँ से ये पॉइंट से आप इस O डैश को मिला दीजिए, और यही वाली लाइन मेरी क्या कहलाएगी? ट्रू हाइट कहलाएगी या फिर मेरी ट्रू लेंथ कहलाएगी। ये हमको स्क्वायर पिरामिड में इसी तरीके से ट्रू हाइट फाइंड आउट करना पड़ता है। क्वेश्चन की कंडीशन भी हमने सेटिस्फाई करा ली। जो क्वेश्चन में बोला था कि जो स्क्वायर पिरामिड है, इसके 2 एज हमारे वीपी से पैरेलल होने चाहिए। तो मेरा एक एज ये और एक एज ये मेरा वीपी से पैरेलल है। आप देख सकते हैं दोनों वीपी से पैरेलल है। इसके बाद अब क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन में सेकंड लाइन में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि जो हमारा स्क्वायर पिरामिड है वो मेरा 45 डिग्री पे इंक्लाइंड कटा हुआ है। तो इसको किस तरीके से काटना है, इसको किस तरीके से सेक्शनिंग करनी है, ये मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये टोटल हाइट थी हमारी 70, आप इसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए, यानी कि 35 पर आप एक सेंटर पॉइंट ले लीजिए। इसके बाद आप प्रोजेक्टर का यूज करिए और यहाँ पे हम प्रोजेक्टर रख के यहाँ पे 45 डिग्री का एक लाइन खींचेंगे, और इसी लाइन को हमको बैकवर्ड साइड भी इसको यहाँ पे इस तरीके से एक्सटेंड कर देनी है। इसी वाले हिस्से को मुझे अब डेवलपमेंट करके दिखाना है। चलिए देखते हैं, लेकिन इससे भी पहले हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। जैसे कि हमारा ये पॉइंट था, ये मेरा 1 डैश और 4 डैश था, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ P1 एंड P2। इसी तरीके से ये मेरा सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे तो जरूरत नहीं है। ये 2 और 3 वाले पॉइंट पर मैं यहाँ पे भी एक मेरी पॉइंट है, यहाँ पे मेरी एक जनरेटर कटी हुई, तो इसको मैं दे देता हूँ P3 एंड P4। तो ये मेरे हुए सेक्शन पॉइंट्स निकल गए। ट्रू हाइट तो ये था, तो जब मैं डेवलपमेंट ड्रॉ करूंगा तो वहां पे मुझे ट्रू हाइट पर ही इनकी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमको सिंपली करना ये है कि जो मेरी पॉइंट्स आई हैं पॉइंट 1 2, इस पॉइंट 1 2 को मैं एक्सटेंड करूंगा ट्रू हाइट पर, और यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा P1 और P2। यानी कि सिंपली मैंने क्या किया, एक्सटेंड करके ट्रू हाइट वाली लाइन पे, ये थी मेरी ट्रू हाइट, तो इस ट्रू हाइट पर ही मुझे सारी पॉइंट्स को मार्कअप करना है। इसके बाद यहाँ पे ये 3 4 भी था, इसको भी मैं सिंपली यहाँ एक्सटेंड करूंगा, और ये पॉइंट पे मैं नाम दूंगा P3 एंड P4। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन का पहला हिस्सा कंप्लीट किया। अब हम करते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले आप O पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए कुछ इस तरीके से, और वहां नाम दे दीजिए आप O डैश। ट्रू हाइट हमारी O से लेकर ये पॉइंट तक है, इसको मैं नाम दे देता हूं सपोज W। तो O से W तक आप डिस्टेंस मेजर करिए, और O से लेकर W तक आप एक पॉइंट मार्क करिए, एक आर्क काट दीजिए। इसके बाद इसी पॉइंट से जो आर्क काटेंगे, इसको आप इस तरीके से एक रोटेट कर दीजिए। बाद हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर हमारे 4 पॉइंट्स हैं इसके, तो इसके भी हमको मेजर करने पड़ेंगे। तो ये हमारे थे 40 mm, तो आप राउंडर से इस 40 mm लीजिए, और हर एक 40 mm पे टोटल 4 आप ब्लॉक बनाइए, यानी कि 1 2 3 एंड ये 4। और जो भी मेरा चौथा पॉइंट होगा, उस चौथे पॉइंट को आप इस O वाले पॉइंट से आप यहाँ पे मिला दीजिए। इसके बाद जो भी आपकी पॉइंट आई है, इस पॉइंट को आप सारे को O से मिला दीजिए।
कुछ इस तरीके से। इसकी हम नेमिंग भी कर देते हैं 1 2 3 4 एंड लास्ट में 1। ये 1 और ये 1 कैसे आया आपको पता चल गया होगा कि जब मैं स्क्वायर पिरामिड को खोलूंगा एक ये 1 आएगा और एक ये 1 आएगा। सिंपली यहाँ पे वही 2 1 आया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा। इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा जो ये बेस था, यानी कि मेरा स्क्वायर पिरामिड का बेस था, वो तो एक स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो मेरा जो बेस है वो तो एक कर्व है। तो सबसे पहले मुझे इसको बेस बनाना पड़ेगा। सारे पॉइंट्स को आप एक स्ट्रेट लाइन से मैच करिए इस तरीके से। तो इसके बाद अब हम पिक करते हैं पॉइंट्स। सबसे पहले हम यहां पे पॉइंट मार्क करते हैं। तो O से 1 मेरा ये पॉइंट है। तो यहां पे मेरी सेक्शनिंग पॉइंट तो ये थी, बट मेरे को इसको ट्रू हाइट लेनी पड़ेगी। तो यहां से यहां मैं हाइट मेजर करूंगा राउंडर से, और इसके बाद मैं O से लेकर यहां पे एक आर्क कट करूंगा। इसी तरीके से ये वाली जो लाइन थी मेरी 4th के लिए भी थी, तो 4th के लिए भी पॉइंट मेरा सेम है, तो इसकी भी मैं ट्रू हाइट मेजर करूंगा, और यही आर्क पर मैं इसी राउंडर पे मैं यहाँ पे 4 पॉइंट पे भी कट करूंगा, और मेरा 1 पे भी कट होगा क्योंकि मेरा लास्ट में भी 1 है। इसके बाद बचता है मेरा 2 और 3 पॉइंट, यानी कि 2nd और 3rd पॉइंट मेरा बचता है। तो इसका हाइट मेरा ये है, लेकिन मेरे इसके पॉइंट ट्रू हाइट पे लिए है, तो ट्रू हाइट का यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करूंगा, और इसके बाद यहाँ पे मैं एक आर्क लगाऊंगा इस तरीके से और इस तरीके से। इसके बाद हम सारे पॉइंट को यहाँ पे आपस में जोड़ देंगे स्ट्रेट लाइन से। और ये जो आपका हिस्सा है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक का, यही आपका डेवलपमेंट है। पे आप ये जो देखे थे, ये वाला हिस्सा को जब मैंने डेवलप किया तो मेरा कुछ इस तरीके से ये आपको मेंशन हुआ। तो ये वाला जो हिस्सा था आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हैं, जैसे मेरा ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 था, ये P3 था, P4 एंड लास्ट वन इज P1। इस तरीके से आप यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं। तो वीडियो समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ। और कौन से टॉपिक का वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय।